सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें भी लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, पेपर रिलेटिवली आसानी कैटेगरी में फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स मैं नाम भी लिख देता हूँ। चलो, तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो पेपर में सबसे जो इजी क्वेश्चन था, पहले वही वही ले लेता हूँ। जो जो बचे हुए सेक्शन में थे वो ये था कि बेसिकली सबने पढ़ा होता है कि अगर हम से हमारे पास एक कंटेनर है और हम इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो पता नहीं इतना फेमस है और इतना बेसिक पूछा हुआ है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं ओमेगा से तो जो शेप बनता है वो कैसा शेप होता है, तो सबको पता होता है पैराबोलॉइड बनता है। इसकी इक्वेशन में हमने डिराइव करी रहती है, राइट। फिर इक्वेशन कितनी थी, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g होती है। पैराबोलॉइड बनता है, तो ये पूछा था क्या बनता है, पैराबोलॉइड बनता है। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। वेव्स के क्वेश्चंस काफी आई गेस आए थे, तो पहले वेव्स के क्वेश्चंस देखते हैं। जो मैं अभी दो तीन लाए हुए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले वेव्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो एक मिनट। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन आया था स्टैंडिंग वेव का, उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। बोला हुआ है y1 इज इक्वल्स टू a साइन इंटू 8x माइनस 50t। ठीक है, जो दूसरा है y2 इज इक्वल टू a साइन 8x प्लस 50t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि दोनों दोनों को क्या करा, सुपर इम्पोज करवाया, तो दिख ही रहा होगा दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब स्टैंडिंग वेव बन रहा होगा। तो बताना है एक्स जब सबसे लीस्ट वैल्यू एक्स पॉजिटिव पे जहाँ पर नोड हो, तो सबको पता है नोड का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस पॉइंट का हर टाइम के करस्पॉन्डिंग। तो क्या करा, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, तो क्या होगा, y1 + y2 शुड बी इक्वल टू ए साइन, ए कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, साइन ऑफ 8x माइनस 50t प्लस साइन 8x प्लस 50t प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अरे यार, प्लस पाई बाय 3। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, फॉर्मूला लगा लिया तो क्या हो जाएगा, 2 × a साइन ऑफ 8x प्लस पाई बाय 6 इंटू कोसाइन ऑफ 50t प्लस पाई बाय 6। नोड लाना है, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 8x प्लस पाई बाय 6 शुड बी इक्वल टू इन पाई। एन जीरो ले नहीं सकते, -1 भी ले सकते, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू मिनिमम कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो ले लिया 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6। यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 48। ये मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 32.7। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा था अभी अभी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये था वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स तो फेवरेट है हमारे, सेमेस्टर एग्जाम में भी आया हुआ था। वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन। देखो एक बार, ये था S1 S2, दो स्लिट्स हैं। उसने बोला कि जो ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो लाइन है उससे 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, आई गेस 1.5 बोला था, क्या बोला था, मैं चेक कर रहा हूँ एक सेकेंड। वेट अ व्हाइल। जो चीज़ ढूंढो वो कभी नहीं मिलती, नहीं। हाँ जी, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर क्या था, कोई मैक्सिमा था, बस इतना पता था। ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से मैंने इसको स्मॉल डी कहा और इसको कह दिया कैपिटल डी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, ये लेट्स से ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए दोनों वेव्स। ठीक है,
यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, इस जहाँ मैक्सिमा होता है वहाँ क्या होता है, डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होती है, एन लैम्डा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये काफी दूर है तो साइन थीटा टेन थीटा इक्वल होते हैं, जो कि टेन थीटा के इक्वल होते हैं, तो वो कितना होगा वाई बाई डी, तो इसको मैंने वाई कह दिया, तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन लैम्डा डी अपॉन डी, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, y कितना दिया हुआ है 1.5, 1.5 इंटू टेन की पावर माइनस टू शुड बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, कितना गिवन था, गेस लैम्डा था 612, तो 612 इंटू टेन की पावर माइनस नाइन इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, 1.4, 1.4 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना होगा, एक सेकेंड, 1.5 इंटू 0.4 इंटू टेन की पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 612 इंटू टेन की पावर, एक सेकेंड, माइनस नाइन, ओके, इंटू 1.4 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से देखो एक बार, अगर यहाँ से मैं दोनों हटा दूँ तो हो जाएगा 60 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, उसको नीचे लेके चले गए तो 60 छोड़ दिया, 60 इंटू वन, और इसको इनफैक्ट ऊपर लेके चले गए तो क्या हो गया, 10 स्क्वेयर अपॉन 612, आई गेस यही तो होगा, बिल्कुल, इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6000 आई गेस, डिवाइडेड बाय 612 इंटू 1.4, ये रफली 7 आता है, ठीक है। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, 612 मल्टीप्लाइड बाय 612 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 दैट इज 856.8, उसको डिवाइड करना है 856.8 बेटा, बिल्कुल इस 7 के आसपास आता है, 7.00 इनफैक्ट, तो मतलब कि डी साइन थीटा 7 लैम्डा इस पॉइंट के लिए, तो लैम्डा हुआ होगा 2 लैम्डा हुआ होगा, तो इसलिए लेते 8 लैम्डा 7 लैम्डा तक गया होगा, तो 7 मैक्सिमास और आए होंगे एक्सक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। तो उसने वही पूछा था, और कितने, एक सेकंड, इसने से डार्क फ्रिंजेस पूछे हैं, ठीक है, ओके ओके कोई नहीं। तो ऐसे देखो, अगर ये हमारी तुम्हारी स्लिट्स हो गई, तो ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा लैम्डा वाला है, 2 लैम्डा वाला, 3 लैम्डा वाला, हर के बीच में, इसके बीच में अगर मैंने 3 लिए, लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, तो मुझे 3 मिल गए, ऐसे 4 लूंगा तो कितना होगा, एक और मिल जाएगा, ऐसे मुझे 7 लेने हैं, तो इसका आंसर भी 7 ही आ जाएगा आई गेस, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन डॉपलर का भी आया था और काफी सिंपल ही था, देख लेते हैं वो भी, ओके। हाँ उसने उसमें उसने इस क्वेश्चन में बोला था, पहले क्या कर रहा है, बेसिकली सोर्स और रिसीवर की बात होती है हमेशा, तो एक सोर्स है हमारे पास और एक हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है लिसनर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एयर एंड द साउंड, ग्राउंड और एयर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है, जो लिसनर है उसको लिसनर बोल दिया, ठीक है। और क्या हो रहा है, जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स हिम विद 15 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, और ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स। तो क्या फॉर्मूला हमने याद करा है, एफ एपेरेंट इज इक्वल टू सी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, सही है। तो यहाँ पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व हो रही होगी, क्योंकि सोर्स जा रहा है तो ये वाला फैक्टर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो सी अपॉन सी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, इसको मैंने एफ वन कॉल कर दिया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, लिसनर अप्रोच कर रहा है सोर्स को, वो हो जाएगा सी प्लस वी ओ अपॉन सी इंटू एफ नॉट, ये तुम्हारा एफ टू हो जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हें गिवन है 40 हर्ट्ज, ठीक है। चलो बढ़िया, तुम ऐसे देखो, सी अपॉन सी माइनस वी एस माइनस सी प्लस वी ओ अपॉन सी इंटू एफ नॉट शुड बी इक्वल टू 40 हर्ट्ज, ये तुम्हारी इक्वेशन गिवन है, तो ठीक है।
तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हमें एफ नॉट शायद कैलकुलेट भी करना है, ठीक है कर लेते हैं। तो वी एस की वैल्यू आई गेस 15 थी और सी की वैल्यू कितनी 340, ठीक है। 340 डिवाइडेड बाई 325 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड अगर मैं देखूँ, ये दिया था 25, तो ये हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 340 मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट शुड बी इक्वल टू, प्योर कैलकुलेशन बची है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, बट ठीक है और देख लेते हैं एक बार। ये कैंसिल करा तो कितना हो जाएगा, और 5 से करते हैं तो 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 34 इंटू 10, ये हो गया 10, ठीक है। तो 34 इंटू 5 इंटू 2 और कितना हो गया 360 65 68 अपॉन 65 माइनस 68, और ये कितना हो जाएगा 365 को डिवाइड करा तो हो जाएगा 60 और 60, एक सेकेंड 60 और 73, ओह 68 स्क्वायर, आई गेस उल्टा लेना चाहिए था, जो भी ले लें माइनस 10 कर देंगे, डिफरेंस है मॉड ले लेंगे। 68 स्क्वायर माइनस 65 इंटू 73, कैलकुलेटर अलाउड रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 65 इंटू 68 इंटू एफ नॉट शुड बी इक्वल टू 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखें अगर 40 इंटू 65 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 68 माइनस 65 इंटू 73, फिर से कर लेना जो भी आंसर है, ठीक है आगे बढ़। और ये क्वेश्चन देखो, जो आई गेस ये पहला ही क्वेश्चन था और काफी वियर्ड लैंग्वेज इसमें लिखी हुई थी, बोर्स मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में और जो न्यूक्लियाई के बीच में, वो गिवन है हमें F इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर प्लस डेल बाय आर क्यूब, ठीक है। ये फोर्स इंट्रैक्शन लग रहा है और डेल्टा, जो डेल्टा है वो स्मॉल कांस्टेंट है, इसने ये भी लिखा हुआ है, और इसने ये लिखा हुआ है कि जो ए नॉट की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर है, ठीक है। तो तुम्हें nth रेडियस बतानी है क्या होगी, ऑप्शन दिए हुए थे तुम्हें। तो देखिए बोर्ड एटॉमिक मॉडल वैलिड है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी फोर्स तुम्हें सेंट्रल फोर्स मिल रहा होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा होगा वही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सबसे सबसे पहली क्वेश्चन कहाँ से आएगी, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस डेल बाय आर क्यूब शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये पहली क्वेश्चन हो जाएगी। दूसरे में क्या करना चाहिए हमें, एम वी आर शुड बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो अच्छा पेशेंटली सॉल्व करते हैं, आई गेस हमारा आंसर आ जाएगा काफ़ी जल्दी, क्योंकि वेरिएबल्स में चीज़ें चल रही हैं, वो वाली कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना, स्क्वायर कर लिया तो क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर कैंसिल करा तो क्या हो गया, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर प्लस डेल्टा बाय आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। nth की मतलब हमें बेसिकली वो निकालना है, कहाँ गया, ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो आई गेस वी फिर भी वी गिवन नहीं है ना, अच्छा अच्छा। तो यहाँ से क्या करा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एम वी स्क्वायर कितना होगा, इसको डिवाइड कर दिया, एम वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, सही है, शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 1/r प्लस डेल बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू डालेगी तो कितना हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अगर देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या बचा आर प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया आर बाई आर स्क्वायर, तो आर प्लस डेल्टा बाई आर स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये इससे भी कैंसिल हो गया। तो आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर हमें गिवन है और अपॉन पाई एम ई स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ये यहाँ पे हमने मिस कर दिया एक्चुअली। ये 4 पाई, ये जो वैल्यू है ये 4 पाई स्क्वायर है। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ तक सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने सही नोट करा था। यहाँ पे एक्चुअली एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी थी, यहाँ पे हमने गलती कर दी, जब 4 पाई स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर था, तो क्या करा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, डन है, और इसको हटाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने दो। अब यहाँ से क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सही है। 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो आर प्लस आर स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया ई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ई स्क्वायर इंटू आर प्लस डेल्टा, यहाँ पे ई स्क्वायर है अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल करा, एक पाई से एक पाई ये कैंसिल कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ से, आई गेस, एक सेकेंड, आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर प्लस डेल्टा। सही है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपन पाई एम ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए नॉट है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट इंटू एन स्क्वायर माइनस डेल्टा। ये तुम्हारा ऑप्शन था। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक बार, ये क्वेश्चन आ रखा है, इन्होंने बोला हमारे पास एक स्प्रिंग है, सबसे पहले हमने इसको कुछ कंप्रेस करा। ठीक है, और फोर्स एफ लगा के इसको इसको कंप्रेस कर दिया कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करा, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में पहुंच गया, तो हमने फोर्स की डायरेक्शन उल्टा कर दी और ट्वाइस कर दिया, 2F कर दी। तो बताना है कि इसका जो मिनिमम, वो जो सेंटर क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन है, उससे वो मैक्सिमम कितना आगे तक जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो तुम ऐसे देखो होगा क्या, बेसिकली अगर तुमने इसको एफ फोर्स से कंप्रेस करा एक्स तक, तो सबसे पहले से एक्स जो है वो कंप्रेस हो गया, आई गेस इसको इन्होंने एक्स नहीं एप्सिलॉन बोला है, तो एप्सिलॉन बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, पहली क्वेश्चन तुम्हारी यही होगी। ठीक है, इतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड है, और बाद में क्या होगा, जब तुम इसको इलोंगेट करोगे, तो लेट्स से ये एक्स और इलोंगेट हो गया, तो तुमने करा क्या, सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, एफ इंटू ई बोलो या ये बोलो, सही, तो इतनी एनर्जी सिस्टम के पास है ऑलरेडी, जो कि वो ट्रांसफर कर रहा है, इधर उधर फ्लक्चुएट करवा रहा है। तो जब तुमने इसको इसको इलोंगेट करा, तो होगा क्या, इस 2F ने कितना वर्क करा, 2F इंटू एप्सिलॉन प्लस एक्स, ये एफ ने वर्क करा, और ये एक सेकेंड, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी सिस्टम के पास, वर्क इतना हुआ, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, मतलब एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आएगा, राइट, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये होना चाहिए, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखो एक मिनट, 2 इंटू एफ
एप्सिलॉन प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2f इंटू एप्सिलॉन प्लस एक्स, एक सेकेंड, एप्सिलॉन प्लस एक्स प्लस एफ एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू k एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, f कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा 2e प्लस 3x शुड बी, एक सेकेंड, शुड बी इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2f बाई एप्सिलॉन, k इंटू ई शुड बी इक्वल टू 2f। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या करा, क्या कर सकते हैं, ई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे हमें एक्स कैलकुलेट करना है ना मैक्सिमम। ओके, आई गेस ये एक्स में क्वाड्रेटिक भी है, पर मैं इतना कैलकुलेटिव इंटेंसिव क्यों कर दिया इसे, एक सेकेंड देख लेते हैं। अगर मैं एक्स की जगह क्या रख दूँ, एक सेकेंड, यहाँ से एप्सिलॉन कितना आ गया 2f बाई के, एप्सिलॉन आ गया 2f बाई के, को डालते हैं। तो 4f एप्सिलॉन प्लस 6fx शुड बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये कितना है, f इंटू एप्सिलॉन, ये पता नहीं है क्या, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे एक सेकेंड एप्सिलॉन कर दिया 4 के ई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस 6fx शुड बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया के एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, तो 6 के एप्सिलॉन एक्स 4 के ई स्क्वायर प्लस इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 3 एप्सिलॉन, सही कर रहे हैं इसको, यहाँ पे के, यहाँ पे के कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एप्सिलॉन एक्स प्लस 4 ई स्क्वायर। आई गेस समथिंग फ्लॉ, यहाँ पे हमने 2 एप्सिलॉन मिक्स कर दिया, ये मिस हो गया, राइट, 2f एप्सिलॉन मिस हो गया, 2f एप्सिलॉन, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे क्या होगा 4 4, ये कितना हो गया 8। अच्छा इसको करते हैं, कुछ कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गया है थोड़ा सा, मैंने कुछ गलती कर दी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं थोड़ी देर में, वेट। ओके, ये जो क्वेश्चन आया था पोस्ट एटॉमिक मॉडल का, उसमें क्या था, ये हमें गिवन था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, आई गेस pm, वेलोसिटी r, अच्छा अच्छा, सबके फॉर्म में ड्राइव करने हैं बेसिकली। तो आर एन कितना होता है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट, वी एन कितना होता है जेड बाई एन इंटू वी नॉट। तो अगर तुम करंट की बात करो तो करंट कितना होता है ई अपॉन टी, ये क्या होता है 2 पाई r अपॉन वी, तो मतलब ई वी बाई 2 पाई r, मतलब कितना हो गया प्रोपोर्शनल, कितना हो जाएगा, और तुम देखो अगर v बाई आर, तो v बाई आर कितना होगा जेड अपॉन एन इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब वी नॉट बाई ए नॉट, ठीक है, और कुछ कांस्टेंट आएगा तो वो मैटर नहीं करता। तो उसकी बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी क्या आ रही है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो मैंने मान लिया आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब आ रहा है, ठीक है, और मुझे निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट पहले निकाला है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो कितना होगा आई इंटू ए, तो वो कितना होगा आई इंटू ए, तो ये होगा आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना होगा एन की पावर 4 बाई जेड स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये बस आई गेस एन, एन के पोर्शन आ जाएगा, एम किसके पोर्शन आ जाएगा, एन के पोर्शन आ जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड का स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, तो एम पोर्शन टू एन आ गया, बी क्या होगा,
म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये होगा। तो आई किसके पोर्शन लाया है, आई गेस जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के, और ये किसके पोर्शन है, एन स्क्वायर बाई जेड के। ये हो जाएगा जेड क्यूब बाई एन की पावर 4, ये बी का है, बी आ गया जेड क्यूब बाई एन की पावर 4 के। और एम किसके आया है वैसे, जेड स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, बस एन के पोर्शन लाया है, तो जेड की पावर 0 है। और बी क्या है, जेड की क्यूब बाई एन की पावर 4। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन में बोला है इन्होंने, अगर एच का दिया है इन्होंने आर, तो रेडियस कितनी होगी उसकी, तो कितनी होती है एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट। तो आई गेस जेड की वैल्यू 2 हो गई है, और इसने बोला है एन इक्वल टू 2 में हमें बात करनी है, और उसकी ग्राउंड की बात कर रही है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, बिल्कुल। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू ए नॉट, ऑफ कोर्स इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसने बोला फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई वी कितना हो जाएगा, वी बाई 2 पाई आर। वी कितना होता है, जेड अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, वी बाई 2 पाई आर, मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्या करा हमने, एक सेकेंड, जेड को कर दिया 4 टाइम्स, इसको कर दिया ट्वाइस, तो ये 4/8, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, तो एफ बाई 2 हो जाएगा, सही है। तो यही गिवन है, सही भी है। बी बाई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इसको करा है 2 बाई 2 की पावर 4, तो 1/2 होगा आई गेस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नहीं 1/2 हो जाएगा ना, b/2 होगा ना। और मैग्नेटिक मूवमेंट का बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एन के प्रोपोर्शनल है, तो वो ट्वाइस हो जाएगा, तो उसका आंसर आई गेस सी, ठीक है। तो आई गेस इसके जो करेक्ट आंसर आएंगे वो ए, बी और सी होंगे। फाइन। और कोई क्वेश्चंस जो हम अभी कर सकते हैं, देखते हैं। वैसे कर तो सब सकते हैं, लेकिन ठीक। वैसे ये क्वेश्चन भी काफी आसान था पेपर में। एक सेकेंड, जैसे एक मॉडर्न फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी रिलेटिवली काफी आसान थे, हम दोनों भी करे भी। एक ये जो था, टोटल एनर्जी रिलीज इन द अल्फा डीके, सबको पता होता है ये क्या होता है, ये जो डिसोशिएट होता है, तो एक हीलियम पार्टिकल एलिमेंट वो निकलता है, और प्लस एक्स होता है, राइट। तो इसकी लेट्स से जो रिएक्शन की क्यू वैल्यू वो क्यू है, ठीक। तो क्या होता है, √2m अल्फा इंटू के अल्फा, आई गेस याद भी होगा तुम्हें कितना होता है, a-4/a इंटू क्यू। ये अल्फा पार्टिकल के पास जाता है, √2m/k/, तो के अल्फा प्लस k/q होता है, नहीं ये वाली वैल्यू होती है, और क्या बोलते हैं, बिल्कुल इस यहाँ से इक्वेट करेंगे अगर एम अल्फा, और ये इक्वेशन होती है, यहाँ से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, के अल्फा बाई के गामा डिवाइड इज इक्वल टू a-4/a, ये आ जाएगा। तो अभी इसको यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं, हमारे पास उसने दिया हुआ है जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इनफैक्ट क्यू वैल्यू गिवन है 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताना है कितना होगा रिकॉल डॉक्टर का, तो देख लेते हैं। 116 दिया हुआ है, स्पीड भी एलिमिनेट कैलकुलेट करने के लिए बोली है, तो आई गेस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है बस। पहले वो चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। तो कितना हो जाएगा, a-4 4/a कर लो पहले, 4/116 इंटू 4.9 कितना हो जाएगा, ये 9.8 1.96, सॉरी 19.6 डिवाइडेड बाई 116, इसको सॉल्व कर दो 4.9 में से, ये तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू ये इंटू 4 है, तो हो जाएगा 1112/116। इनफैक्ट मैंने उल्टा ही लिख दिया, क्योंकि बकवास ही करी एक तरीके से, ठीक है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 1112 डिवाइडेड बाय 116, 1112 डिवाइडेड बाय 116, 0.965, 0.965 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, 4.72 आ रहा है आसपास, तो इसमें 4.81 गिवन है, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते। तो ये ए और बी तो नहीं है। अब रिकॉल स्पीड की उसने बात करी है, तो रिकॉल स्पीड के लिए हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा वापस से, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन में,
एक सेकेंड, हाँ, की अल्फा की अगर हमने कैलकुलेट करा है उसको फिर हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, आप खुद से बस कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, तो कॉन्सेप्चुअली ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।